नमस्कार दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड उन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलते हैं रिजल्ट की तरफ दोस्तों। और याद रखिएगा, यूके, मैं यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, यूके इंडिया डील में टाटा मोटर्स के लिए कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहेंगे। तो देखते हैं इस बार रिजल्ट कैसे रहे। देखिए, आपको जो है नंबर शो किए जा रहे हैं वो करोड़्स में हैं। ओके, नाउ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे रेवेन्यू की। 1,18,927 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,18,300 करोड़ रुपीज़ था। आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या आया है, आप कह सकते हैं 576 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 733 करोड़ था। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1,19,503 करोड़ रुपीज़ आया है, जो एक साल पहले 1,19,033 करोड़ रुपीज़ था। तो ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 500 करोड़ या आप कह सकते हैं 480-490 करोड़ के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। अदर इनकम आप देखोगे 1509 करोड़ रुपए का है, जो एक साल पहले किया था 1398 करोड़ रुपीज़। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल इनकम में आप पाओगे 1,21,012 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,20,431 करोड़ रुपीज़ था। तो ईयर ऑन ईयर में आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कंपनी का कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। तो ये बात हो गई क्या, इनकम की। अब आते हैं इस इनकम को कमाने के लिए भाई साहब खर्चा भी तो कितना हुआ है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सबसे बड़ा खर्चा 63,925 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 64,963 करोड़ था। यहाँ पे पैसे बच गए। परचेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल फॉर सेल 6,548 करोड़, जो एक साल पहले 7,414 करोड़ था। यहाँ पर ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीज़ बचे हैं। इन्वेंट्रीज में आप देखोगे 3,744 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 1,408 करोड़ रुपीज़ था। तो भाई साहब यहाँ ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2,25,000 करोड़ रुपए बढ़ोतरी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 12,663 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 11,257 करोड़ था। फाइनेंस कॉस्ट 1,076 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,645 करोड़ रुपीज़ थी। यहाँ पर आपके 600 करोड़ रुपए बच गए। नाउ कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मेजर फॉर फेयर वैल्यू गेन या लॉस, तो यहाँ पर गेन हुआ है 19 करोड़ का, जो एक साल पहले था मात्र 2 करोड़ का। फॉरेन एक्सचेंज में गेन और लॉस 174 करोड़ रुपीज़ के आपको गेन हुआ है, जो यहाँ एक साल पहले 140 करोड़ रुपए था। ओके, नाउ अब डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 5,295 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 7,143 करोड़ था। तो डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कमी आई है। नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस 2,239 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3,254 करोड़ था। आपके अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 21,187 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 21,547 था। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल और अदर अकाउंट देखोगे 7,428 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 7,353 करोड़ था। आपका टोटल खर्चा कितना निकल के आएगा 1,09,056 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,11,136 करोड़। यानी कि आपका क्या प्रॉफिट रहा है यहाँ पे, तो 11,956 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 9,295 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको साफ देखने को मिल रहा होगा काफ़ी शानदार जंप है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। और जब आप यहाँ पे टैक्स पे खर्चा करते हो, ओके, जब आप टैक्स पे खर्चा करते हो तो आप पाते हो कि आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देखो कितना आया है, ठीक है, बल्कि टैक्स एक्शन में प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया है 8,556 करोड़, जो एक साल पहले 17,528 करोड़ था। अब भैया ये अचानक से यहाँ क्या हो गया, तो आप देखेंगे कि जो डिफर्ड टैक्स है यहाँ पर एक बढ़ोतरी हो रही है 9,538 करोड़ की, जो इस पे बढ़ोतरी टैक्स क्रेडिट पे कन्वर्ट कर देता है, ना कि नेट की बजाय, ठीक है। और यही कारण है जो प्रॉफिट दिख रहा था वो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, उसके बावजूद अगर आप खाली ऑपरेशन फ्रंट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों। और जब हम ईपीएस की ओर चलते हैं तो आप पाते हो कि भाई साहब ईपीएस कितनी है 23 रुपये 39 पैसा, जो एक साल पहले 45 रुपये 74 था। लेकिन याद रखिएगा, आपको यहाँ पे गिरावट तो दिख रही है,
लेकिन बढ़ोतरी होगी अगर आप उस टैक्स रेट को हटा देंगे तो, वरना ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगा, परफॉर्मेंस किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जब हम नीचे चलते हैं उसका समझ आपको नीचे तरफ आएगी जब हम सेगमेंट में जाएंगे। सेगमेंट वाइज नंबर पे आप जाओगे, आप पाओगे यहाँ पे कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले क्या है, कमर्शियल व्हीकल 21,487 करोड़ है, जो एक साल पहले 21,590 करोड़ था। पैसेंजर व्हीकल 12,543 करोड़, जो एक साल पहले 14,431 करोड़ था। कमर्शियल व्हीकल में थोड़ी बहुत गिरावट है, पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी सी गिरावट है। और बात कर लेते हैं क्या, जगुआर लैंड रोवर की 84,957 करोड़, जो एक साल पहले 82,097 करोड़ थी, ठीक है। व्हीकल फाइनेंसिंग में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब आते हैं सेगमेंट रिजल्ट में, तो कमर्शियल व्हीकल में आपने कितना कमाया है, 2,111 करोड़ रुपीस कमर्शियल में, जो एक साल पहले क्या था, मतलब 2,073 करोड़, शानदार बढ़ोतरी है। आपके पैसेंजर व्हीकल में जहां आपने एक साल पहले 427 करोड़ कमाया था, वो अब घट करके 219 करोड़ है। तो देखिए मार्जिन पैसेंजर व्हीकल में ना, मार्जिन में हमको कहीं ना कहीं डाइल्यूशन देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं क्या, जगुआर लैंड रोवर की, जो ब्रेड एंड बटर है टाटा मोटर की, जहां एक साल पहले आपने 7,435 करोड़ कमाया था, इस बार 9,796 करोड़। तो जगुआर और लैंड रोवर ने बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। हाँ, पैसेंजर व्हीकल के मार्जिन में हमको डाइल्यूशन तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया क्या रिजल्ट किस प्रकार थे। अब कुछ ऊपर चलते हैं, देखते हैं कंपनी ने कुछ और बातें कही हैं क्या। 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं। और डिविडेंड नहीं, 1 मिनट, हाँ, तो कंपनी ने भाई डिविडेंड भी दिया। टाटा मोटर्स ने कितना दिया है, रेकमेंडेड डिक्लेरेशन ऑन फाइनल डिविडेंड 6 रुपये, 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए ये इफ डिक्लेयर्ड एजीएम शैल पे टू द एलिजिबल, आप कह सकते हैं शेयर होल्डर बिफोर जून 24, यानी 24 जून से पहले आपको इसकी पेमेंट हो भी जाएगी। तो ये तो होगा क्या, आपके रिजल्ट कैसे आए थे। अब अगर आप एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे 1 मिनट कि रेवेन्यू में ऑलमोस्ट सेम है, 0.4% का उछाल है रेवेन्यू में, ठीक है। एबिटा में गिरावट है 4.1% की, ठीक है। और आप देखें जो ऑटोमेटिक फ्री कैश फ्लो है वो 19.4 थाउजेंड करोड़ में आया है, 5,500 करोड़ का जंप है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अगर आप देखेंगे जेएलआर का रेवेन्यू इसमें 1.7% का जंप आया है, माफी जगह निगेटिविटी आई है, ठीक है। और एबिटा 15.3% में रहा है, 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। एबिट में 150 बेसिस पॉइंट का जंप है। अगर आप कमर्शियल व्हीकल को देखोगे टाटा की, तो ये 0.5% नीचे है। और पैसेंजर व्हीकल रेवेन्यू में 13.1% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये रहा टोटल नंबर्स। नाउ अब क्या बात करना है हम लोगों को, 1 मिनट। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे लुकिंग अहेड में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए टैरिफ और उसके रिलेटेड जियोपॉलिटिकल जो एक्शन है, ये जो ऑपरेशन है उसको बहुत अनसर्टेन कर रही है, चैलेंजिंग बना रही है। जो ग्लोबल प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है और इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू वेदर दिस रिलेटिव बेटर। भारत में जो चीज़ें हैं और प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है वो इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पा पाएंगे, कह सकते हैं जो टर्मोइल है उसे झेल पाएंगे। ड्रॉइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर हेल्दी बिजनेस फंडामेंटल्स, वी रिमेन फोकस एग्जीक्यूटिंग आवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी फ्लॉलेसली, सर्विंग आवर कस्टमर बेटर, मेंटेनिंग हाइडन विजिल ऑन कॉस्ट कैश फ्लो, कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट आवर फ्यूचर। दोस्तों ठीक है, तो ये एनालिसिस हो गई। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।